अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, आज से हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है कि ए बी सी डी कोई क्या है? चतुर्भुज है, और भुजाओं ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी है। बी सी का मध्य बिंदु क्या है? क्यू है। और ये जो सी डी भुजा है इसका मध्य बिंदु क्या है? आर है। और ये जो भुजा आपका डी ए दिख रहा है इसका मध्य बिंदु क्या है? एस है। ठीक है, ये सवाल में दे रखा है। एसी उसका एक विकर्ण है। एसी जो है इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्या है? एक विकर्ण है। अच्छा, इसमें हम लोग मध्य बिंदु पर में जो मिड पॉइंट थ्योरम सिद्ध किया था हम लोगों ने बेसिक क्लास में, उसका यूज होने वाला है ये सब। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर क्या कर रहा है? दर्शाइए कि एस आर पैरालेल टू एस ए सी है, एस आर समांतर ए सी के है, और एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी है। ए सी का क्या है? आधा है। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा है पी क्यू बराबर एस आर दिखाइए। 3 नंबर में कह रहा है पी क्यू आर इससे एक समांतर चतुर्भुज दिखाइए। चलो पहला नंबर सवाल उठाता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है उसको मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है यहाँ पे कि टाइम नहीं लगे। क्वेश्चन में दिया है क्या कि चतुर्भुज ए बी सी डी में, उस चतुर्भुज ए बी सी डी है इसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी डी और डी ए के क्या है? मध्य बिंदु है। जो सवाल में बोल रहा है उसको मैंने लिख दिया है। और ए सी क्या है भाई? विकर्ण है। ये सवाल में दे रखा है। पहला नंबर हमें क्या सिद्ध करना है? पहला नंबर सिद्ध करना है कि एस आर जो है समांतर है ए सी के। एस आर पैरेलल है किसके? ए सी के। हमें प्रूफ करना है कि ये जो एस आर है ना इस ए सी के क्या है? समांतर में है। ये बात प्रूफ करना है। और एस आर जो है ए सी का आधा है, ये भी प्रूफ करना है हमें। एस आर जो है ए सी का क्या है? आधा है। अब आपको कुछ मिड पॉइंट थ्योरम याद आ रहा होगा। इस त्रिभुज को मैं त्रिभुज ए डी सी को आपको काट के अलग से दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, ये त्रिभुज आपका ए डी सी है। ए डी का मिड पॉइंट क्या है? एस है। और सी डी का मिड पॉइंट क्या है? आर है। ठीक है, आर है। और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन किया गया है। आप बताइए मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है? वो कहता है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। यानी मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर जो हो गया समांतर हो गया किसके? ए सी के। और ये जो भुजा होती है ना तीसरी भुजा के आधी भी होती है। यानी एस आर जो होगी किसके? हाफ ऑफ ए सी होगा। ये तो डायरेक्ट सिद्ध हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। यही तो आपको सिद्ध करना है यहाँ पे। एस आर पैरेलल टू ए सी, और एस आर जो है ए सी का क्या है? आधा है। ये तो यही प्रूफ करना था। ये तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया किसके मदद से? मध्य बिंदु प्रमेय के मदद से। तो चलो इसको बस थोड़ा डिटेल्स में हम लोग लिख लें। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में सिद्ध देखिए इसका प्रूफ। त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, उस त्रिभुज में हमें क्या पता है कि एस और आर जो है क्रमशः ए डी और सी डी के क्या है? मध्य बिंदु है। एस और आर, एस और आर क्रमशः क्रमशः ए डी और सी डी के, ए डी और सी डी के क्या है? मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, दिया है मध्य बिंदु है। ठीक है, ये कहाँ से? तो ये बात दिया हुआ है। और जैसे हमको पता चला भाई कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु पता है हमको, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या? तो मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एस आर जो है एसी के समांतर होगा। एस आर समांतर होगा किसके? एसी के। तथा एस आर जो है एसी का क्या होगा? आधे के बराबर होगा। एसी के आधे के बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? प्रूफ नंबर 2 के तरफ, इसके तरफ।
तो इसकी तरफ बढ़ेंगे कैसे, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। जगह है तो इसलिए मैं इधर ही बढ़ने वाला हूँ। प्रूफ नंबर 2 देखिए, इसमें क्या सिद्ध करना है हमें कि पी क्यू बराबर एस आर। यहाँ सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू जो है बराबर है किसके, एस आर के। चलो देखो जी कैसे क्या किया जाएगा, पहले मैं आपको बता दूं। पी क्यू और एस आर इन दोनों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। इसको और इसको क्या दिखाना है, मुझे बराबर दिखाना है, ठीक है। तो देखो जी यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एबीसी बन रहा है कि नहीं। इस त्रिभुज एबीसी में ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी, और बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू। इन दोनों को मिला दिया गया है। तो बताइए ये जो रेखा होगी, इस तीसरी रेखा के, ये जो तीसरी रेखा के क्या होगी, समांतर भी होगी। यानी पी क्यू जो है समांतर होगी किसके, ए सी के, तथा पी क्यू जो है आधी भी होगी किसके, ए सी के, ठीक है। हमें तो दिखाना है पी क्यू बराबर एस आर। प्रश्न 1 में हमने जो सिद्ध किया है इसको देखिए, हाफ ऑफ ए सी, ए सी का आधा किसके बराबर है, एस आर के। और यहां से क्या पता चल रहा है, ए सी का आधा किसके बराबर है, पी क्यू के भी। तो इसका मतलब पी क्यू और एस आर क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ये जो बात दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो हमने अभी सिद्ध किया, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, जो हमने सिद्ध किया है। अब इसी का हेल्प ले लेंगे वहां पे हम लोग। तो चल देखो जी सिद्ध देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में P जो है ए बी का मध्य बिंदु है और Q जो है बी सी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी में P तथा, इधर कैसे लैंग्वेज लिखवाया मैंने, ठीक है वैसे ही लिखवाऊंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा है ना त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो भाई, त्रिभुज ए बी सी में P और Q, P और Q, P और Q क्रमशः, क्रमशः ए बी तथा बी सी के क्या हैं, क्रमशः ए बी तथा बी सी के, ए बी तथा बी सी के क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और जैसे हमको पता चला भाई कि किसी त्रिभुज में, अलग से दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे हमको पता चला कि किसी त्रिभुज में जो है दो मध्य बिंदु हमको पता है, ठीक है, और उन दोनों को मिला दिया गया है। दो भुजाओं का मध्य बिंदु पता है, उन दोनों को मिला दिया गया है। तो ये जो रेखा बनेगी तीसरी भुजा क्या होगी, समांतर भी होगी और उसकी आधी भी होगी। तो वहां हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, मध्य बिंदु पर में अप्लाई करेंगे। तो P और Q भुजा ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए, इसलिए मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है ए सी के क्या है, समांतर है। पी क्यू समांतर ए सी तथा, तथा पी क्यू जो है बराबर होगा ए सी के आधे के, ठीक है, हाफ ऑफ ए सी के। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करो भाई, समीकरण 1 और 2 को। अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, समांतर वाले से कोई मतलब हमको है नहीं। हाफ ऑफ ए सी, ए सी का आधा एस आर के बराबर है, और ए सी का ही आधा पी क्यू के बराबर है। इन दोनों में जरा गौर से देखिए, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। एल एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 को तुलना करने पर, समीकरण 2 और समीकरण 1 से लिख दीजिए, तुलना करने पर नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के बराबर, हाफ ऑफ ए सी एस आर के बराबर। इसका मतलब पी क्यू और एस आर क्या है, बराबर है। पी क्यू बराबर एस आर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। जगह है तो 3 नंबर हम लोग यहाँ देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर, इसको आप नोट डाउन करिए। 3 नंबर क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक्स से
पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, यही प्रूफ करना है, ठीक है। सिद्ध करना है आपको 3 नंबर में, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा ये आ रहा है कि नहीं वीडियो में भाई उधर वाला? हाँ आ रहा है, ठीक है। चलो देखो जी, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें प्रूफ करना है। समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए, किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए बहुत सारे रूल हैं। तो यहाँ हम लोगों को क्या दिख रहा है, जरा मैं भी देख लो। समीकरण 1 से पता चल रहा है कि एस आर और ए सी के बराबर है सॉरी, एस आर समांतर है ए सी के, एस आर और एस आर किसके समांतर है, ए सी के, ठीक है। ये दोनों आपस में समांतर है। समीकरण समीकरण 2 से क्या पता चल रहा है कि पी क्यू समांतर है ए सी के। ये जो पी क्यू समांतर है किसके, ये भी ए सी के समांतर है। तो जाहिर सी बात है एस आर भी ए सी के समांतर, अब पी क्यू भी ए सी के समांतर, इसका मतलब एस आर और पी क्यू आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए, ठीक है। ये दोनों तो समांतर हो गए, और हमने अभी तो प्रूफ किया है भाई पी क्यू और एस आर बराबर है। ये पी क्यू और एस आर आपस में क्या है, ये दोनों बराबर हैं। तो जरा याद करिए थ्योरम सब में से, किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज प्रूफ होने के लिए ये बात भी काफ़ी है कि उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा ही बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिद्ध में लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट सिद्ध में लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है भाई, देखो AC समांतर है SR के, AC समांतर है PQ के, इसका मतलब है कि SR और PQ भी क्या है, समांतर है। देखिए AC RHS है, AC यहाँ RHS है, मतलब राइट हैंड साइड में है, चलो, और दोनों बराबर है, AC भी RHS में उधर, इधर भी AC RHS में, और दोनों क्या है, बराबर है, AC AC है। तो जाहिर सी बात है LHS वाला भी चीज़ क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। तो इसका मतलब अगर AC SR के समांतर है और AC PQ के समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि SR और PQ भी क्या हो गए, समांतर हो गए, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि SR जो है समांतर है किसके, PQ के, तथा तथा देखो जी, हाफ ऑफ AC किसके बराबर, SR के, हाफ ऑफ AC किसके बराबर, PQ के। ये दोनों बराबर हैं, AC का आधा यहाँ भी है और AC का आधा यहाँ भी है, तो जाहिर सी बात है LHS भी बराबर रहा होगा, तथा SR बराबर PQ। अब देखिए तो इस चतुर्भुज में हमने प्रूफ कर दिया क्या कि SR जो है PQ के समांतर है, SR PQ के क्या है, ये दोनों समांतर भी है, और SR PQ के बराबर भी है, ये दोनों बराबर भी है, ये दोनों क्या है, बराबर भी है। अतः अतः चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है जी, समांतर चतुर्भुज है। और रीजन मन करे तो आप, ये तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, और मन करे तो रीजन आप यहाँ लिख दीजिएगा, क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख दीजिए, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पहला नंबर सवाल मैंने आपको पूरे डिटेल्स के साथ समझाया है, और समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसे आप नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के क्या है, मध्य बिंदु है। हमें दर्शाना है कि PQ और S क्या है, आयत है। देखिए कहना क्या चाह रहा है, सवाल में दे रखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो मैंने एक समचतुर्भुज पहले से बना लिया है ABCD। ये कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, इतना तो हमें पता है। और कह रहा है क्या, इस समचतुर्भुज में AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, ठीक है, और CD का मध्य बिंदु क्या है,
आर है और डी ए का मध्य बिंदु क्या है, ऐसा ये दे रखा है। हमें प्रूफ करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। चतुर्भुज पी क्यू आर और एस क्या है, एक आयत है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलो जी, जो दिया है उसको मैंने लिख दिया है। ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है। ए बी सी क्या है, एक समचतुर्भुज है। अगर ये समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी आपस में क्या होंगी, सब बराबर होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से मैंने लिख लिया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, क्योंकि एक समचतुर्भुज है तो इट इंप्लाइज ये सब बराबर है। तथा ये भी दे रखा है कि पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, जो दिया है उसको लिख दिया है। सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर एस ये वाला जो दिख रहा है ना, ये चतुर्भुज, इसको एक आयत दिखाना है। ठीक है, देखिए आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, इतना तो हमको पता है। तो सबसे पहले अगर हम प्रूफ कर दें कि ये चतुर्भुज कौन सा है, ये चतुर्भुज एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज को आयत दिखाने के लिए, किसी समांतर चतुर्भुज को आयत दिखाने के लिए उसका एक कोण 90 डिग्री दिखा दीजिए आप, या दोनों विकर्ण को बराबर दिखा दीजिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन को आप यहाँ प्रूफ करके दिखा दीजिए, बात क्या हो जाएगी, बन जाएगी। यानी चतुर्भुज, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा मेन मकसद है, सबसे पहले मेरा मेन मकसद है इस पी क्यू आर एस को क्या दिखा दूं, एक समांतर चतुर्भुज दिखा दूं। ठीक है, तो इसको समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस AC को ज्वाइन करना पड़ेगा। AC को क्या करना पड़ेगा भाई, ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का मिड पॉइंट दे देना, तो वहां मतलब मध्य बिंदु पर में तो अप्लाई होता हुआ दिखेगा। ठीक है आपको, तो मैं इसे अभी प्रूफ करने वाला हूं कि सबसे पहले क्या प्रूफ करूंगा कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो रचना अगर हम लोग कुछ किए हैं तो उसको आप रचना में लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या करूं, आप इधर रचना में ऐड कर दीजिए, रचना। ठीक है, AC को क्या किया हम लोग, ज्वाइन किए। AC को क्या किए, ज्वाइन किए। AC को ज्वाइन किए, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। चलो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है। ठीक है, तो चलो देखो जी, इसका प्रूफ देखिए। तो सबसे पहले मैं तो यूज करूंगा मिड पॉइंट थ्योरम का, मध्य बिंदु प्रमेय का। त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में एस और आर भुजा एडी और सीडी के क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु पर में अप्लाई होता हुआ दिखेगा हमको। हमको क्या दिखेगा कि भाई एस आर जो है, एस आर जो है एसी के क्या होगा, समांतर भी होगा, और एसी के क्या होगा बोलो, एस आर जो है एसी के आधे के बराबर भी होगा। ठीक है, मध्य बिंदु पर में से। उसी तरह त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो जाहिर सी बात है इस त्रिभुज ABC में हमें मध्य बिंदु पर में अप्लाई होते हुए दिखेगा। PQ समांतर हो जाएगा AC के, PQ समांतर हो जाएगा AC के, और PQ जो है बराबर हो जाएगा AC के आधे के। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। AC SR के समांतर है और AC PQ के समांतर है, मतलब SR और PQ भी समांतर हो जाएंगे, SR और PQ भी समांतर हो जाएंगे। हाफ ऑफ AC SR के बराबर है, हाफ ऑफ AC PQ के भी बराबर है। तो इसका मतलब SR और PQ भी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर भी हो गए और समांतर भी हो गए। तो किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी और समांतर भी होना, तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह हम लोग समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने वाले हैं। चलो देखो जी, सबसे पहले मैं चलता हूँ त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में एस और आर क्रमशः भुजाओं एडी और डीसी के क्या है, मध्य बिंदु। त्रिभुज एडीसी में एस और आर, एस और आर क्रमशः, एस और आर क्रमशः भुजाओं, भुजाओं एडी और डीसी के मध्य बिंदु हैं। भुजाओं एडी और डीसी के क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ये तो सवाल में दे रखा है ना, मध्य बिंदु है। जैसे हमको पता चल रहा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो हाँ हम लोग मध्य बिंदु पर में अप्लाई कर सकते हैं। तो मध्य बिंदु पर में से
मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एस आर जो है ए सी के समांतर भी होगा, एस आर समांतर ए सी, तथा एस आर जो है बराबर होगा किसके, ए सी के आधे के। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में P और Q क्रमशः भुजाओं AB और BC के क्या है, मध्य बिंदु है। P और Q क्रमशः रिस्पेक्टिवली, क्रमशः भुजाओं AB और BC के क्या है, मध्य बिंदु है। AB और BC के क्या है, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु है। तो जैसे पता चला भाई किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु दे दिया है, उन दोनों को मिला दिया है, तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो मध्य बिंदु पर में से पी क्यू जो है एसी के समांतर हो जाएगा। तो मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है एसी के समांतर भी होगा, पी क्यू समांतर एसी होगा, तथा पी क्यू जो है AC के आधे के बराबर भी होगा। PQ बराबर होगा किसके, AC के आधे के। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को तुलना करिए भाई। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए ध्यान से, AC SR के समांतर है, AC PQ के भी समांतर है। तो इसका मतलब क्या है कि SR और PQ भी क्या है, समांतर है। SR समांतर है किसके, PQ के, तथा हाफ ऑफ AC का आधा SR के बराबर है, AC का आधा PQ के बराबर है। इसका मतलब SR और PQ भी आपस में क्या है, बराबर है। SR बराबर क्या है, PQ के। तो अतः जैसे हमको पता चला भाई किसी चतुर्भुज में, चतुर्भुज PQRS में ये दोनों समांतर भी हैं और ये दोनों बराबर भी हैं। तो भाई किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो, समांतर भी हो, तो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। नीचे वाला पार्ट वीडियो में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, तो लिख सकता हूं मैं, अतः चतुर्भुज PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मैंने प्रूफ कर दिया कि चतुर्भुज PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, रीजन आप लिख सकते हैं, मन करे तो ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट करके आप रीजन लिख सकते हैं। किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलो जी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने तो एक बात प्रूफ कर दिया कि चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। किसी समांतर चतुर्भुज को आयत दिखाने के लिए ना, या तो उसका कोई एक कोण 90 डिग्री दिखा दीजिए। ठीक है, इस PQRS में से कोई एक कोण आप 90 डिग्री दिखा दीजिए, या उसके दोनों विकर्ण को बराबर दिखा दीजिए, तभी भी वो आयत हो जाएगी। या एक कोण 90 डिग्री दिखाएगा तभी भी वो क्या हो जाएगी, आयत हो जाएगी। अच्छा ये वाला आया है कि नहीं जो मैंने लिखा है, हाँ आया है। ठीक है, तो चलो जी अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एक तरफ। तो देखिए मैं दोनों में से कौन सा अप्लाई करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस समांतर चतुर्भुज PQRS में दोनों विकर्ण बराबर दिखाऊंगा मैं। मतलब ये वाला जो विकर्ण दिख रहा है ना, विकर्ण SQ, और ये जो विकर्ण आपका PR है, इन दोनों को मेरा मेन मकसद है क्या दिखाना, बराबर दिखाना। ठीक है, तो रचना में और भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रचना में और क्या किया मैंने, SQ और PR को ज्वाइन किया, SQ तथा PR को क्या किए, ज्वाइन किए। मन कर तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो जी मुझे दिखाना है क्या, SQ और PR को बराबर दिखाना है। ठीक है, SQ बराबर क्या दिखाना है, PR, क्योंकि ये विकर्ण है। चतुर्भुज PQRS के लिए SQ और ये PR क्या होंगे, विकर्ण का काम करेंगे। इन दोनों को बराबर दिखाना है मुझे। तो देखिए कैसे बराबर दिखाऊंगा। चलो देखो जी,
एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे, चतुर्भुज ए बी क्यू एस, चतुर्भुज ए बी क्यू एस में, चतुर्भुज ए बी क्यू एस में, ठीक है। चलिए देखते हैं चतुर्भुज ए बी क्यू एस में, ए बी क्यू एस में हमको पता है पहले से क्या कि ये जो बड़ा वाला चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी, ये एक सम चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, वैसे तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आमने सामने की भी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है और समांतर होती है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस चतुर्भुज ए बी क्यू एस में मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि, गौर से देखिए, ये दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि सम चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। और क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इस भुजा का मिड पॉइंट है एस और इस भुजा का मिड पॉइंट है क्यू। अगर अगर दो गो पूरा पूरा लाइन बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा भाई, उसका आधा भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर दो गो पूरा पूरा लाइन समांतर भी है तो उसका आधा भी क्या होगा? समांतर होगा। देखिए, ये दो लाइन अगर समांतर है, ये 10-10 सेंटीमीटर का दो गो लाइन है, ये दोनों अगर समांतर है मान के चलिए, तो भाई जाहिर सी बात है इसका आधा भी क्या होगा? समांतर होगा। इसका आधा भी क्या होगा? समांतर होगा। ठीक उसी तरह अगर दो गो लाइन 10-10 सेंटीमीटर के बराबर भी है तो इसके आधे भी क्या होंगे? बराबर होंगे। होंगे कि नहीं? जाहिर सी बातें होंगे। तो आप ही बताइए, ये दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, AD और BC बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो AD का ही तो आधा है AS और BC का ही आधा तो है BQ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि AS और BQ ये क्या हैं? समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। AS और BQ क्या है? समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? चतुर्भुज ABQS में, चतुर्भुज ABQS में AS समांतर है किसके? BQ के, तथा तथा AS बराबर है किसके? BQ के। रीजन हम लिख सकते हैं क्या? दो दो पूरे के, अगर दो पूरे बराबर हों और समांतर भी हों तो उसके आधे भी बराबर और समांतर होते हैं, ठीक है। यदि यदि दो पूरे दो पूरे बराबर तथा समांतर हों, बराबर तथा समांतर हों, तो तो उनके आधे भी उनके आधे भी बराबर और समांतर होते हैं, बराबर और समांतर होते हैं, ठीक है। समांतर होते हैं। इसी वजह से मैंने AS और BQ को क्या लिया है? समांतर भी लिया है और बराबर भी लिया है। और जैसे पता चला भाई हमको चतुर्भुज ABQS में, चतुर्भुज ABQS में दो गो भुजा, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा बराबर भी और समांतर भी हो तो चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज ABQS में ये जो दोनों सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ये दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज कौन सा है? समांतर चतुर्भुज है। तो इट इम्प्लाइज चतुर्भुज ABQS, चतुर्भुज ABQS एक समांतर चतुर्भुज है। एक कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, जब चतुर्भुज ये समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AB और SQ क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। ये SQ और AB क्या होने वाला है? बोलिए भाई, बराबर होने वाला है, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? SQ के। इसको आप मान लीजिए समीकरण, ये दो है ना, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, एक और चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज PBCR में। अब चतुर्भुज PBCR में, चतुर्भुज PBCR में, इस वाले चतुर्भुज में गौर से देखिए, ये दोनों भी तो बराबर है, CD और AB बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज है तो ये बराबर होंगे ही। असम चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं समांतर भी होती हैं, तो ये पूरा पूरा दोनों लाइन बराबर और समांतर है। क्योंकि R मिड पॉइंट है और P भी इसका मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है ये और ये आधा आधा है। क्या है? हाँ, ये वाला इसका आधा है और ये वाला इस पूरे का आधा है, तो दो पूरे बराबर हैं तो उनके आधे भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और दो पूरे समांतर भी हैं तो उनके आधे भी क्या होंगे? समांतर होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस वाले चतुर्भुज में PBCR में PB जो है समांतर है किसके? RC के, तथा तथा PB जो है बराबर है किसके? RC के।
जैसे हमको पता चला भाई, अच्छा ये क्यों बराबर है तो लिख लीजिए रीजन, सेम रीजन यही वाला, ठीक है। यदि दो पूरे बराबर तथा समांतर है ना तो उनके आधे भी बराबर और समांतर होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमको पता चला भाई किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी है और समांतर भी है, तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज चतुर्भुज पी बी सी आर एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आप रीजन लिख सकते हैं मान के, तो पूरा डिटेल्स में किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं और यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। और क्योंकि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बोलिए भाई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, अरे बराबर होती हैं। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि ये जो पी आर है और ये जो बी सी है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पी आर और बी सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इट इम्प्लाइज पी आर बराबर बी सी। एक मिनट, अजान हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली फजर का अजान हो गया था, भोर का 5 बज रहा है अभी। तो देखो जी, अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है कि चतुर्भुज पी बी सी आर एक क्या है, चतुर्भुज पी बी सी आर एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं क्या, अतः भाई कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः बी सी जो है इस चतुर्भुज का बी सी और इस चतुर्भुज का मान इसी चतुर्भुज का पी आर, ये आमने सामने की भुजाएं है ना भाई, चतुर्भुज पी बी सी आर में बी सी और पी आर आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अतः बी सी बराबर पी आर। अच्छा रीजन आप लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, क्या होती है, बराबर होती है ना। यही रीजन से मैंने इसको मान लीजिए आप समीकरण 4 मान लीजिए। अच्छा यहाँ भी आप रीजन लिख सकते हैं, ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो यहाँ भी आप रीजन लिख सकते हैं, वही रीजन के समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। इसी वजह से ये दोनों बराबर हैं। ये समीकरण 3 था। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जरा तुलना करिए, समीकरण 3 और समीकरण को क्या करिए, 4 को तुलना करिए। ए बी एस क्यू के बराबर है, ठीक है, और बी सी पी आर के बराबर है, बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी। अच्छा एक बार बताइए, ये बड़ा वाला चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, ये बड़ा वाला चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। और सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए यहाँ से ए बी बी सी सी डी और डी आपस में क्या है, बराबर है। तो बी सी की जगह पे हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। ये जो बी सी है ना इसकी जगह पे हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी जो है ना इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बी सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी भी। क्यों, क्योंकि ये आपस में सब बराबर है ना, यहाँ देख के मैं बोल रहा हूँ इसी वजह से। तो बी सी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर पी आर। अच्छा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए बी और बी सी क्या है, बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है। ये तो दिया है सवाल में, क्योंकि सम चतुर्भुज है ना इसलिए। हाँ, इसको अब हम लोग समीकरण 4 ना मान के इस वाले स्टेप को समीकरण 4 मान ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 और 4 से देखिए, समीकरण 3 और 4 से क्या पता चल रहा है, ए बी एस क्यू के बराबर है और ए बी पी आर के भी बराबर है। एल एच एस बराबर है, इसका मतलब आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण तीन और चार से क्या पता चल रहा है भाई कि एस क्यू बराबर है किसके, पी आर के। एस क्यू बराबर है किसके, पी आर के। एस क्यू किसके बराबर है, पी आर के। ये चतुर्भुज कौन सा है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि हमने यहाँ प्रूफ किया। अब किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो ये चतुर्भुज कौन सा हो गया, आयत हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट, यहाँ चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण एस क्यू और पी आर, इसके विकर्ण एस क्यू और पी आर बराबर हैं। अतः यह एक क्या हो गया, आयत है। अतः यह एक क्या है, आयत है। हेंस प्रूव्ड,
नीचे वाला पार्ट वीडियो में आ गया है कि नहीं भाई, गलती से नहीं आया ना तो आप मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ मैंने ये तो आया है ना, एस क्यू बराबर पी आर, एस क्यू बराबर पी आर, हाँ ये आया है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट वीडियो में नहीं आया है, तो मेरी बातों पे ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखवाया हुआ है। यहाँ चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण एस क्यू और पी आर बराबर है, अतः यह एक आयत है, हैंस प्रूव्ड, ये मैंने लिखवाया है, ठीक है। सवाल बड़े होते हैं तो बोर्ड क्या पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आज हम लोग यहीं पर तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको समझा पाया है 2 नंबर सवाल को, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको। देखिए वाकई में जब दो दो को बड़ा बड़ा चीज़ बराबर है ना, तो उसका आधा भी बराबर होगा, जाहिर सी बात है। 2 को बांस है या 2 को पोल है 20-20 मीटर का, तो उसका आधा भी बराबर होगा ना, 10-10 मीटर का होगा। 2 को पोल जो है समांतर है, तो दोनों पोलों को आधा आधा काट देंगे तो जो आधा बचेगा वो भी तो समांतर रहेगा ना। यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ अप्लाई किया मैंने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।